आ जाओ बच्चे। और वैसे भी अपने तो दिल्ली में भी फिर दोबारा चालू हो गई है ठंड। 16 में तो बहुत ठंड लगती है, हमारे वहाँ नहीं लग रही। नहीं, हमारे 16 में तो अच्छी खासी ठंड चालू हो गई है। अब हमारे उधर नहीं लग रही इतनी। अब हाँ, एक बार तो दोबारा चालू हो गई 16 में तो। एक बार होगी हाँ। इन लोगों के अभी तक रूम की बात कंप्लीट, पूरी बात यहीं करके जाइयो जितेश, आइयो मत रूम में, पूरी यहीं करियो, ये नहीं आके सो जाऊं रूम में, सारी यही करियो पंचायत ही। काकू को देख लियो, आया नहीं। हाँ बुला ही रहा होगा उसका, वो बैग वैग इधर उधर फैल गया होगा ना पूरा, वो फैला के है ना गाड़ी, तो सामान निकालना पड़ेगा। पूरी गाड़ी का हम सामान फैला के आ गए हैं। अब बच्चों को हो रही है परेशानी, बैग वैग मिल नहीं रहे। देखो हमसे ज्यादा तेल लग रहा है। हाँ ये देखो। कब निकले थे हम? निकले थे 1 बजे और 2:30 बज गए, और 10, 5, 15, 20 मिनट कहीं कहीं रुके और चलते ही रहे हैं। तुम तो अपने घर से देखो तो 9 बजे चले हुए हो। अपने घर से देख रहे थे ना, तो यहाँ तक 9 घंटे का रास्ता था, जो 13 घंटे का 14 घंटे का पीछे। वो तो होता ही है। हाँ हमारे यहाँ से भी तो 8 घंटे दिखा रहा था। 8 घंटे। हाँ 9 घंटे 8 घंटे दिखा रहा था बस। तो पहाड़ है, फिर थोड़ा बहुत हम लोग रुक जाते हैं रास्ते में, हाँ हो जाता है, फिर ट्रैफिक भी है। भाई मैं थक गई हूँ, बच्चे रिसेप्शन पे ही हैं और मुझे अपना रूम पता लग गया है, तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पैर लटकाए लटकाए पैर मेरे सूज गए हैं, जो कि मुझे बहुत टाइम से प्रॉब्लम है। 2007 से ही मुझे, बेबी होने के बाद से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे जो पैर हैं वो अगर मैं लटका लूँ ज़्यादा देर तो स्वेल हो जाते हैं, और अगर बालों की स्थिति हो गई भाई, और घुटनों की तो मेरी हालत ख़राब हो ही रखी है। जब गद्दी लग रही है, गद्दी लगती है 30-30, 40-40 घंटे तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। मेरे से खड़ा नहीं हो रहा। 211 आ जा रहा, तो मैं आ गई हूँ और अच्छा खासा व्यू है होटल का। मैं पहुँच रही हूँ भाई। बहुत सुंदर सा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा सा व्यू। और ये ठंड की वजह से इस तरीके से इसको कवर किया हुआ है, क्योंकि ठंड तो अच्छी खासी होती होगी ना यहाँ पे। एंड वाह बहुत सुंदर रूम दिया। सबसे बड़ी बात है स्पेस बहुत अच्छा दिया है। तो जी ऐसा है, अब हम थक गए हैं, हम करते हैं सुबह बात। और ये देखो जी, हम रूम में हीटर भी दिया है ठंड की वजह से। हम करते हैं जी अब सुबह बात, हम सोने की तैयारी में हैं अब। जय माता दी, ओम साईं का हर हर महादेव। सुबह मिलते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, ओम साईं का हर हर महादेव। और हम लोग उठ चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ, बच्चे उठ चुके, बाकी सब लोग सो रहे हैं और हीटर चल रहा है। रात, थोड़ी देर रात को भी चलाया था, अब भी चला लिया मैंने, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है और क्योंकि मेरा रेस्ट नहीं हो पा रहा, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही है। बच्चे नीचे गए हैं कुछ खाने के लिए, रूम सर्विस है, बट कुछ इनके ऑप्शन है शायद, अलग आटे वगैरह जो भी है पता नहीं, अलग आटे है शायद, बुफे भी होता है। अभी क्या करने गए हैं बच्चे मुझे नहीं पता। और मेरे सर में हो रहा है हल्का हल्का दर्द। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन हम लोगों को जाना दर्शन के लिए। मैं उठ गई हूँ, देखती हूँ चाय वगैरह पियेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर चलेंगे उसके बाद। और बाहर का व्यू कुछ सुंदर सुंदर सा है, जब बाहर निकलूँगी तो आपको दिखाऊंगी। अभी हाल फिलहाल हमारे रूम की हालत है।
माँ के दर्शन कराएंगे आपको। अंदर तक तो मोबाइल नहीं जाएगा, बट जहाँ तक भी जाएगा। अभी पहले ये सोचना है कि माँ का सामान ऊपर तक कैसे लेके जाएंगे, देखते हैं। पहले कुछ चाय कॉफी का इंतज़ाम कर लिया जाए। मुझे यहाँ मेन्यू भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक मेन्यू मंगाना पड़ेगा। और यहाँ पे फ़ोन भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि होटल रूम में फ़ोन नहीं है? होगा या तो मुझे दिख नहीं रहा। रखा है मुझे दिख नहीं रहा। इतना सुंदर सा होटल है, कुछ तो होगा। चलो पहले नहा धो लेते हैं। और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और देखो कितना सुंदर व्यू है मेरे पीछे। ये देखो बहुत सुंदर व्यू है। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और ये हमारा बालकनी व्यू। और सामने है माउंटेन। और देखो बर्फ पड़ी हुई है। कितना सुंदर व्यू है। इसी वजह से यहाँ पर ठंड है। और ओ सामने दीपक खड़ा है। चले रेडी हो? बस 5 मिनट में आए। बहुत सुंदर व्यू है। मैं अमरनाथ जाती हूँ तभी मुझे बर्फ देखने को मिलती है, लेकिन अभी मुझे ना यहाँ पर नगरकोट में ही देखने को मिली है। अभी जा रहे हैं वहाँ के दर्शन को। बच्चे शायद नाश्ता वास्ता करने गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम फैमिली टाइम से पहले चली गई। निकल गए हैं सब बच्चे नीचे हैं। मैं बस जस्ट अभी निकल रही हूँ, जा रही हूँ नीचे। भी जाके ये भी देखना है क्या क्या सामान लेके जाना है माँ के लिए। माँ के लिए क्या क्या सामान लेके जाना भी ये भी देखना है। उसके बाद ऑटो करना है, फिर उसके बाद सामान ऊपर लेके जाना है। माँ ने बुला लिया 3 दिनों बाद, तो अच्छे से दर्शन ले ले। फोन कर ले, ऑटो वोटो को देख ले क्या क्या सामान लेके जाना है। ऑटो का कैसे करेंगे हैं? बाहर से पकड़ लेते। दीपक और कहाँ है? बुलाओ, यहीं खड़े थे जब तो। हाँ नीचे ही खड़े थे वो लोग। बुला जरा, हमने ऊपर से देखा था। बाद में मैंने नहीं, दीपक और थे, हमारी बात भी हुई थी। हमने कहा था 10 मिनट में आ रहे हम। तो आगे हैं, माँ का सामान उतार रहे हैं बच्चे। ओ गिर गया, उठाओ। ये 2 ऑटो पकड़ लिए हैं भैया हमने। ये बिल्कुल पीछे के रास्ते से माँ भगवती गेट से घूमते घूमते चले जाते हैं। मुझे तो वहाँ की मार्केट देखना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी छोटी वो चीज़ें मिलती हैं जो हम लोगों को दिल्ली में बहुत ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैं कई बार जब भी यहाँ पे आती हूँ मैं ले जाती हूँ। मैं आज भी मार्केट ढूंढूंगी और लूँगी जो जो मुझे चाहिए, और मैं लेके जाऊँगी। तो पहले दर्शन कर लेते हैं। ये देखो जी, हमने भगवती का सामान रख लिया है और जी हम बैठ गए हैं ऑटो में, जा रहे हैं मैया के पास। और ये वजन मेरा अच्छा था, दोबारा से बढ़ गया है। मैं खुश हूँ। और डबल चीन हो गई है मेरी फिर से। चलो भाई आ जाओ, लेट हो रहे हैं, बैठो फटाफट। कुछ तो उखाड़ लेंगे। उधर वाले ऑटो में भी सामान रख रहे हैं बच्चे। देखिए भाई सामने गाड़ी भी है। लग गया क्या? चलो चलो। बोल कांगड़ा वाली की जय, बोल विजेश्वरी मैया की जय, बोल मेरे कलकत्ते वाली की जय, बोल मेरी दिल्ली वाली की जय, बोल सन्यास मारा। हम लोग निकल गए हैं। पेट में गुदगुदी हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि मतलब माँ का असली जो महत्व है, मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी बार आई मुझे कुछ नहीं पता था। इस बार जब मैं आई हूँ तो मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि सच में माँ ने मुझे बताया। और मेरे पेट में ना ऐसे बटरफ्लाई हो रही है।